हेलो दोस्तों, आज हम डिवाइड भाग का पार्ट 2 करेंगे। अब हम क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे। 3 इस संख्या को भाग करेगा। पहले हमें ये संख्या चेक करनी है कि 3 से बड़ी है या छोटी। तो ये 1 नंबर है, ये 3 से छोटा है। अब हम इन दोनों को लेंगे। ये अब 15 हो गया, ये 3 से बड़ा हो गया। अब हमें 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि जो ये 15 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे और हमें 15 मिल जाएगा। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमें 15 आ जाता है। अब हम इस 15 को इससे माइनस करेंगे तो ये कुछ नहीं बचा। ये 9 है, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे जो ये आ जाए। तो 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आ जाता है। तो हम 3 का पहाड़ा 3 यहाँ लिखेंगे और 9 हम इसके नीचे लिखेंगे। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा। 9 में से 9 गया तो कुछ नहीं बचा। ये हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट पहली संख्या चेक करनी है, इस 3 से बड़ी है या छोटी। ये संख्या 3 से बड़ी है तो 3 का पहाड़ा इसमें चल जाएगा। कितनी बार 3 का पहाड़ा पढ़ा जाए कि 6 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे और 6 आ जाएगा। ये 3 का पहाड़ा हम 2 यहाँ लिखेंगे और जो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर आया है वो हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इसमें से इसे माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। अब ये 2 संख्या बच रही है तो पहली संख्या को हम नीचे उतारते हैं। इसको हमने यहाँ उतारा। अब ये जो संख्या हमने उतारी है ये 3 से छोटी है। जब ऊपर से नीचे संख्या उतारते हैं और उसमें इस 3 का पहाड़ा ना चले, ये संख्या छोटी रह जाए तो हम 0 लगाते हैं। अब हम ये संख्या भी इस संख्या के पीछे उतार लेंगे। अब ये संख्या 24 हो गई जो 3 से बड़ी है। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है कि ये 24 आ जाए। तो मैं 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ूंगा और 24 आ जाएगा। ये जो 3 का पहाड़ा 8 बार आए, 8 तो मैं यहाँ लिखूंगा और 24 में यहाँ लिखूंगा। तो मैं 24 में से 24 गए तो कुछ नहीं बचा। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें एक पॉइंट ये है कि जब हम 2 संख्या एक साथ नीचे उतारते हैं तो ये 0 बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में पहली संख्या चेक करेंगे। ये संख्या इस 3 से बड़ी है तो 3 का पहाड़ा इसमें चल जाएगा। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 9 आ जाए। तो आइए देखते हैं। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 9 आता है। तो जो 3 का पहाड़ा 3 बार चला है तो ये 3 तो हम यहाँ लिखेंगे और जो 3 बार चलने पर आता है उसको हम यहाँ लिखते हैं। अब मैं माइनस कर दूंगा तो ये तो यहाँ 0 बचा। अब ये संख्या मैं यहाँ उतारूंगा नीचे 8। अब ये संख्या इस 3 से बड़ी है तब भी 3 का पहाड़ा इसमें चलेगा। तो 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा जाए कि 8 आ जाए। तो हम 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 3 बार पढ़ने पर तो 9 आ रहा है जो इससे अधिक है, और 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 6 आ रहा है। तो हमें इस संख्या से अधिक नहीं लेना है, या तो इसके बराबर आए या इससे कम हो। तो 2 बार पढ़ने पर 6 आ रहा है तो 2 हम यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब हम इसमें से माइनस किया तो हमें 2 मिला। 8 में से 6 गया तो हमें 2 मिला। अब जो ये संख्या है इस संख्या को हम यहाँ नीचे उतार लेंगे। ये 21 हो गया।
और 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 21 आ जाए। हम 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं। 7 तो हम यहाँ लिखेंगे और हम 21 यहाँ लिखेंगे। ये इसमें से माइनस करेंगे तो 0 बना। अब ये संख्या हम यहाँ उतारेंगे। ये संख्या हमने उतार ली। ये 3 से छोटी है तो दूसरी भी संख्या हम इसके ही पास उतार लेंगे। ये 15 हो गया। तो ये दोनों संख्या एक साथ आ गई। मैंने इस क्वेश्चन में बताया था कि जब पहली संख्या में ना चले और दोनों संख्या एक साथ उतारनी पड़े तो ये 0 आ जाता है। तो ये दोनों संख्या एक साथ उतरी है तो हम 0 लगा लेंगे। अब हम 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि हमें 15 मिल जाए। आइए देखते हैं। 3 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ते हैं तो हमें 15 मिल जाता है। तो ये जो 5 है ये तो हम यहाँ लिखते हैं और जो 5 बार पढ़ने पर आया है वो हम यहाँ लिखेंगे। अब मैं इसमें से इसे घटाऊंगा तो कुछ नहीं बचा। ये हमारा आंसर आ गया। आज के लिए इतना ही। पार्ट 3 में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।